जितनी भी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज या फिर मूवीज आती हैं और ओटीटी के ऊपर रिलीज होती है, तो कंटेंट क्रिएटर्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ कहीं ना कुछ आपको प्रीकर्सरी मिल जाते हैं इसके स्क्रीनर्स। और राख की भी इसी तरीके से वेट हो रही थी, और भी बहुत सारे मेरे को जानते हैं कुछ यूट्यूबर्स जो इसकी वेट कर रहे थे कि पहले से मिल जाएगा तो फिर टाइमली रिलीज कर देंगे। हुआ नहीं, फिर इसको देखना शुरू किया जैसे ये रिलीज हुआ, कुछ आधा पौना घंटा 12 बजने से पहले में ये रिलीज हो गया था राख। अली फजल इसके अंदर है, और स्पेसिफिकली अली फजल तो एक अच्छे एक्टर हैं ही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि पतार लोग के जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं ने इसको सीरीज को डायरेक्ट किया है, बनाया है, स्टोरी राइटिंग उन्हीं की है, तो ये कितना ज्यादा इफेक्टिव फील होता है। इसके अंदर सोनाली बेंद्रे भी हैं, तो उनका रोल कितना इफेक्टिव है, ये सारी सारी बातें दिमाग में चल रही थी। जब इसका मैंने ट्रेलर देखा था तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी लग रही थी। जब सीरीज देखनी शुरू करी तो ऐसा लगा कि शायद थोड़ी स्लो शुरुआत हुई, लेकिन बहुत ज्यादा इनग्रोसिंग लगने लग गई। मजा आने लग गया। मजा इन रॉन्ग सेंस आने लग गया, क्योंकि काफी ज्यादा सैड सीरीज है ये। 1978 की दिल्ली और मुंबई की जो स्थिति दिखाई गई, जहां पर एक खौफ का मंजर ही था कि अगर ये दोनों आ गए ना, तो फिर मतलब बच्चे मतलब बिल्कुल डर के साइड में आए थे। रंग और बिल्ला की आपने कहानी सुनी होगी, जो काफी फेमस हुई थी लेट 70s के अंदर। ब्लैक वॉरेंट नाम की एक सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स के अंदर, वहां पर भी इन दोनों को कवर किया गया था, बट यहाँ पर कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया गया। जो विक्टिम्स है उनका नाम चेंज कर दिया गया, और रियल लाइफ जो विक्टिम्स के नाम है वो सुमन और साहिल अरोड़ा अरोड़ा ऐसे करके चेंज कर दिया। जो ओरिजिनल फैमिली थी जिनके साथ ये हादसा हुआ था वो चोपड़ा थे। तो किलर जो है यहाँ पर बाबू, और जो इस सीरीज के अंदर वो दिल्ली और मुंबई के अंदर टॉगल करता रहता है। उनकी क्या मंशाएं हैं, वो क्यों किलिंग करता है, और ये जो बच्चे हैं इनको क्यों एक दिन जब वो रेडियो स्टेशन जा रहे होते हैं किस मंशा से उठा लेता है अपनी फिएट के अंदर, और फिर क्या कुछ होता है इनके साथ। और ये जो अगवा होने का केस है, ये जब अली फजल को मिलता है तो वो उसको किस तरीके से अप्रोच करता है, और क्या ये बच्चे मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, और अगर नहीं मिल पाएंगे तो क्या ये दोनों जो खूंखार लोग हैं ये मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। इसके अंदर पुलिस की करेज दिखाई जाती है बहुत ही अल्ट्रा रियल फॉर्मेट के अंदर। इसके अंदर कोई मुन्ना भैया या फिर अननेसेसरी स्लो मोशन या फिर डायलॉग बाजी नहीं है, बहुत रियल तरीके से रखा गया। इनफैक्ट पतार लोग के अंदर भी आपने देखा होगा एक फीलिंग थी कि यहाँ पर चाहे राजदीप बलावत हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब थोड़ा हाथी का जो कैरेक्टर था, हाथीराम का जो कैरेक्टर था, वो फिर भी रियल फील होता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको रियल फील होगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर अच्छा खासा का समय लिया गया, और ये कैरेक्टर बिल्डिंग आपके मन के अंदर उतरती है। उनके मोटिवेटर्स ढंग से समझ में आते हैं, पेन ऑफ पेरेंट्स आपको ढंग से समझ में आता है, ब्यूरोक्रेसी समझ में आती है, प्रोसीजर जो है पुलिस का वो समझ में आता है, इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, कुछ कुछ क्यूज मिलते रहते हैं। मतलब जैसे ना चेज अगेंस्ट टाइम वैसी वाली फीलिंग आती रहती है। और क्यों ये कॉप डिटर्मिन्ड है बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, वो भी आपको क्लैरिटी आ जाती है। विन साथ में ये है कि जब कभी आप इस तरीके की चीज कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर भी उस तरीके का क्रिएट होना चाहिए। 1978 का दिल्ली का या फिर मुंबई का टाइम तो दिखाया गया, बट जो एटमॉस्फेयर बनाया गया थोड़ा ग्लूमी बनाया गया है इस सीरीज की टोन की तरह। अगर कोई इवन जैसे कहते हैं ना टीचर्स पढ़ा रही हैं रूम के अंदर, वो भी आपको बहुत ग्लूमी सा नजर आएगा। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस सारी बहुत ज्यादा शानदार है। कुछ कुछ सीन है जो आपको बहुत घृणा कर देते हैं, और जिस तरीके से उसको शूट भी किया गया, एक शूट में एक सीन है, मतलब बोलते हुए थोड़ा सा वो होता है ना, डर सा लगता है कि एक हाथ छूटता है। वो सीन इतना गहरा इम्पैक्ट डालता है ना, थोड़ा सा रूह सी काम जाती है कि इतने घिनौने लोग भी हो सकते हैं। सो मतलब हॉरिबल आई वुड से। तो इसलिए इम्पैक्ट छोड़ के जाती है ये सीरीज। थोड़ी डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो ये तबियत से स्लो सीरीज है, तो इसमें ये मत सोचना कि कुछ ना कुछ होता ही रहेगा बैक टू बैक। अगर आपको डेफिनेटली कैरेक्टर्स के अंदर और स्टोरी टेलिंग के अंदर और केस के अंदर पूरा इन्वॉल्व होते चले जाना है, वो तब आपको समझ में आएगी। और जैसे मैंने बोला कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो जो इसके अंदर एंटागनिस्ट है उनकी सोच के ऊपर भी उतना ही फोकस किया जाता है, क्योंकि उनके भी काफी अच्छे खासे डायलॉग्स हैं कि वो जो किलिंग कर रहे हैं या फिर जो मजे ले रहे हैं ये क्यों है। बाबू और रज्जू की जो डायलॉग्स हैं वो काफी हद तक उनकी जो मानसिकता है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, और बहुत इफेक्टिवली करते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। मेरा जाता है तो मूवी शूवी स्कोर जो रहेगा इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार। बाय।